हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी भावी शिक्षक। आई थिंक सभी बहुत बहुत बेहतरीन होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। जिन स्टूडेंट्स का सपना है सेकंड ग्रेड साइंस 2024-25 के अंदर नौकरी लगने का, उनको क्या सटीक रणनीति होनी चाहिए, कौन सी बुक्स को फॉलो करना चाहिए जिससे कि आपकी प्रिपरेशन और बेहतरीन हो सके। आज की वीडियो आप स्पेशल आप सभी विद्यार्थियों के लिए है। तो अब सारे बच्चे जो फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े भाई, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और यहाँ पर आज हम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से रणनीति बताने वाले हैं कि किस तरीके से तैयारी करें और इस तरीके से प्रिपरेशन करके आप अपनी सिलेक्शन की जर्नी को और बेहतर बना सकते हो और अपनी प्रिपरेशन के लिए आप बहुत ज्यादा मेहनत कर सकते हो बच्चों। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेकंड ग्रेड साइंस की तैयारी कौन कौन बच्चा कर सकता है। तो जिन बच्चों की मिनिमम एज 18 साल होती है वो बच्चा कर सकता है और मैक्सिमम 40 साल, और ये एज क्राइटेरिया 1/1/2024 को होना चाहिए। अब इस साल अगर फॉर्म निकलेंगे तो ये एज क्राइटेरिया आपका 25 तक हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो 2025 तक आप बोले तो 18 साल मैक्सिमम 40 वर्ष। SC ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट है, फीमेल को 10 साल की, विधवा को कोई लिमिट नहीं है, कभी भी एग्जाम दे सकती है। और सेकंड ग्रेड के लिए तैयारी करनी हो तो सबसे बेहतरीन बैच है हमारा जो है, केवल 1999 में चल रहा है। और भाई बात बैच की बाद में करेंगे, ऑफलाइन बैच की भी लास्ट में करेंगे। सबसे पहले बच्चा, अगर आप जब भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने बैठते हो तो आपके माइंड में सिलेबस होना चाहिए। पेपर पैटर्न कैसा होता है, बिल्कुल न्यू सिलेबस। देखो, एग्जाम पैटर्न आपका पेपर फर्स्ट होगा, उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स के। और पेपर सेकंड जो होगा उसमें 150 क्वेश्चन आएंगे 300 मार्क्स के। टोटल 250 क्वेश्चन हो गए आपके, 500 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। कितने मार्क्स का पेपर रहेगा? 500 मार्क्स का। फिर भी कोई बच्चा बहुत बेहतरीन तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर तैयारी करना चाहता है तो ये नंबर है 9352467071। सेकंड ग्रेड साइंस के लिए आप यहाँ से कनेक्ट होकर नोट्स वगैरह PYQ वगैरह मेरे से ले सकते हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे आपको पेपर पैटर्न पता लग गया, अब आप क्या करो, सबसे पहला काम, जैसे प्रिपरेशन शुरू करनी हो आप अपना न्यू सिलेबस प्रिंट आउट निकलवा कर लेके आ जाओ। अब ये लेके आगे, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कम से कम 4 से 5 साल के होने चाहिए। नहीं है तो आप हमारे इस नंबर पर मैसेज कर देना, आपको PYQ मिल जाएंगे। फिर उसके बाद क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, अब जैसे आपके 150 क्वेश्चन आएंगे सेकंड पेपर की, क्योंकि फर्स्ट पेपर में जीके वगैरह सब आता आपको पता अच्छे से। सेकंड पेपर में 20 क्वेश्चन टीचिंग मेथड और 90 क्वेश्चन आपके 6 से 12 तक के सिलेबस के आएंगे और 40 क्वेश्चन आएंगे ग्रेजुएशन के। तो सबसे ज्यादा जो रोल रहेगा, हमें इस पर थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी है। वो कौन से है? 6 से 12 तक का जो सिलेबस आएगा उसके ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और ग्रेजुएशन वाला जो पार्ट है, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ये मैं आपको अलग से अच्छे से तैयार करवा दूंगा। अब कोई बच्चा, क्योंकि देखो आपकी सैलरी क्या है, 4200 ग्रेड पे आगे बढ़ेगी। मैं बच्चों आपको एक चीज बताता हूँ, RPSC इस बार क्या है, 5 ऑप्शन वाला सिस्टम और दे दिया है। अब आपको करना क्या है, 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग अभी तो तैयारी करनी है, लेकिन 5 ऑप्शन और दे रहा है तो वो आपकी बेनिफिट के लिए ही है। अब एक चीज समझने की कोशिश करना कि 150 क्वेश्चन आपके आएंगे। अब 150 क्वेश्चन में हम सबसे पहले जीरो से तैयारी करना शुरू करना पड़ेगा। जैसे आपको करना क्या है कि आपको अपनी 11th-12th की NCERT पास रखनी है। पास रखने से भला नहीं होगा भाई, उसको पढ़ना भी पड़ेगा। तो 11th-12th की NCERT को साथ रखकर उसकी प्रिपरेशन करना शुरू कर दे। नहीं हो रही है तो देखो हम क्या कर रहे हैं, एक ऑफलाइन बैच हमारा बिल्कुल फ्रेश बैच, जीरो से मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत बेहतरीन तरीके से बायोलॉजी। आप आ सकते हो हमारे पास, ये 11 मार्च से आपका ये बैच शुरू होने जा रहा है, बिल्कुल फ्रेश। और कोई बायोलॉजी करना चाहिए फर्स्ट ग्रेड की तो हम क्या करेंगे, आपको बिल्कुल बेसिक से 11th करवाऊंगा, 12th करवाऊंगा, जैसे सीक्वेंस से, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन का पार्ट करवाएंगे। तो जब आपका 11th-12th स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन सेकंड ग्रेड साइंस में, अगर ये 150 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इस 150 क्वेश्चन का भी मैं आपके सामने क्लासिफिकेशन कर देता हूँ, वर्गीकरण कर देता हूँ बच्चे। ये रहा आपके सामने, जैसे 150 क्वेश्चन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी के, 55 से 60 क्वेश्चन बायो के आते हैं, 40 से 45 क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री के, 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के,
और बाकी जो रिमेनिंग रह जाते हैं वो क्वेश्चन किसके आते हैं, टीचिंग मेथड के। तो सबसे ज्यादा रोल बायोलॉजी का है। और बायोलॉजी आपको स्ट्रॉन्ग कौन बनाएंगे, आपके फेवरेट सर दिनेश सर। मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी बायोलॉजी को मैं स्ट्रॉन्ग बना दूंगा, और इस बायोलॉजी अगर आपकी स्ट्रॉन्ग हो गई तो आपके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। उसके बाद बच्चों को डर लगता है फिजिक्स से, तो हमारे यहाँ पर फिजिक्स के बहुत बेहतरीन टीचर है दीपक सर, केमिस्ट्री के लिए 9 सर है, और बायो के लिए 2-2 सर हो गए, जैसे मैं हूँ, मेरे साथ साथ एक और सर आपके साथ काम करेंगे, जिनका सर नहीं सॉरी मैम, जो स्वाति मैम आपको बॉटनी पढ़ाएंगी। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे। उसके अलावा क्या करना है, जितनी ज्यादा फालतू बुक रखोगे उतना ही पढ़ने का मन कम होगा, तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को साथ रखना है। बाकी जैसे आपको अगर तैयारी नहीं होती, देखो हम किस तरीके से डिजिटल बोर्ड पे आपको तैयारी करवाते हैं, जैसे हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो आप डिजिटल क्लासरूम से प्रिपरेशन कर सकते हो सेकंड ग्रेड साइंस की। देखो कितने बेहतरीन तरीके से इन बच्चों को प्रिपरेशन करवाई जा रही है, तो आपकी प्रिपरेशन भी बहुत बेहतर हो सकती है बच्चों। आप आकर ऑफलाइन हमारे पास आकर स्टडी करो, मैं एक एक डायग्रामेटिकली आपको लेके चलूंगा, जैसे वायरस का डायग्राम है, इधर आपके सामने बैक्टीरियोफेज है, किस तरीके का होता है, सबसे बड़ा सबसे छोटा वायरस, तो इस तरीके से हम कवर अप करेंगे। बिल्कुल शांत माहौल का आपके क्लासरूम का होता है, और बच्चे बहुत अच्छे ढंग से मेहनत करते हैं ताकि उनका सिलेक्शन बहुत बेहतरीन ढंग से उसके। तो आप भी मेरे साथ जब ऑफलाइन जुड़कर तैयारी करोगे तो आपकी भी तैयारी बहुत अच्छी होगी। उसके बाद अब आप एनसीईआरटी पे फोकस कर रहे हो, एनसीईआरटी बुक्स जो है उसके साथ साथ जैसे आप क्लास नोट्स ले लो, जैसे मैं क्लास नोट्स बनवाता चलूंगा आपको, ऑनलाइन में आप तैयारी करोगे तो ऑनलाइन में, ऑफलाइन तो ऑफलाइन में, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ साथ लगवाएंगे आपको कि किस तरीके के क्वेश्चंस बेटा आपके एग्जाम में आते हैं, ताकि आपकी तैयारी और स्ट्रॉन्ग कैसे हो पाए। उसके बाद जब चैप्टर पूरा हो जाता है उसके बाद मैं बार बार करूँ पीवाईक्यू करे प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस, और एनसीईआरटी ओरिएंटेड ही करना है। उसके बाद ग्रेजुएशन के मैं आपको स्पेशल बुकलेट दूंगा, मैं एक ऐसी बुकलेट देने जा रहा हूं बच्चा, उस बुकलेट से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, 100% मैं कह रहा हूं। सेकंड ग्रेड साइंस की बुकलेट मैं आपको देने वाला हूं, इस बुकलेट से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। फिर भी कोई आपको हेल्पलाइन नंबर चाहिए तो ये नंबर पर आप केवल सेकंड ग्रेड साइंस और फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के लिए हेल्पलाइन नंबर दी गई है, अन्यथा मैं संपर्क नहीं करता हूं। हमारे नर्सिंग के इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं हर एक सेकंड ग्रेड के उस बच्चे पे मैं ध्यान देना चाहता हूं, क्योंकि उस बच्चे का सिलेक्शन कर कर उसको इस बार कैसे भी करके शिक्षक बनाना है। तो आप अब चाहते हो कि आपका सपना पूरा हो तो आप हमारे इस चैनल से कनेक्ट हो सकते हो। तो ये सारी क्वालिफिकेशन भी आपके सामने जो मैंने पहले भी अलग अलग वीडियोज में बता रखी है। तो आपको वीडियो रियली में अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, इस सेशन को शेयर करें, अपने सभी दोस्तों तक जरूर पहुंचा दे, ताकि अपकमिंग हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन उन सभी बच्चों के पास पहुंच पाए और सेकंड ग्रेड की बहुत बेहतरीन हम तैयारी कर पाए। जय हिंद।